जी, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको कुछ किए गए चंद सवालों के जवाब देना चाहूँगा। चंद दोस्तों ने पूछा है कि 4 बाई 4 गाड़ी चलाने का सही तरीका क्या है और ये 4 बाई 4 सिस्टम क्या है? तो मैं इसके बारे में थोड़ी-सी वज़ाहत से बात करूँगा, वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्योंकि जब तक किसी काम को अच्छे तरीके से समझा ना जाए, तो उस वक़्त तक कोई काम बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता। 4 बाई 4 गाड़ी के अंदर 2 लीवर होते हैं। उन 2 लीवर के अलहदा-अलहदा फंक्शन होते हैं। एक बड़ा लीवर होता है और एक उसके साथ छोटा लीवर होता है। छोटे लीवर के ऊपर 2H24 और फिर न्यूट्रल और फिर उसके बाद 2 लो यानी एल, ये गेयर होते हैं। कुल उसके गेयर 3 होते हैं। सही पूछें तो उसके गेयर सिर्फ 2 होते हैं। पहला जो 2H है वो तो नॉर्मल है। 2H पर जब होती है गाड़ी तो वो नॉर्मल जो आम सड़कों पर गाड़ी को हम चलाते हैं, ये वो गियर होता है। उसके बाद 2H जो है वो सिर्फ खास मकामात पर इस्तेमाल करने के लिए होता है। 4L जो है ये तो टोटली तौर पर बिल्कुल ही डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल करने के लिए होता है। जहां पर इंतहाई मुश्किल जगह हो वहां पर यह इस्तेमाल होता है। ये तो हुआ इसका मुख्तसर खुलासा। अब इसको थोड़ा सा वजाहत से समझ लेते हैं। 2H जो होता है इसका फंक्शन बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप नॉर्मल कोई कार चलाते हैं, यानी कि 4x4 के अलावा जैसे कोई गाड़ी चलती है। मिसाल के तौर पर उसका सिस्टम कुछ यूं होता है कि डिफरेंशियल सिस्टम जो होता है गाड़ी में, जिसे हिस्सा भी बोलते हैं आम जबान में, और उसका फंक्शन ये होता है कि एक व्हील पर अगर दबाव पड़ जाए तो दूसरा व्हील घूमता रहता है। यानी एक व्हील अगर कहीं आपका फंस गया है तो दूसरा व्हील घूमता है। ये 2H भी बिल्कुल इसी तरह का गियर होता है। ये आम सड़क के ऊपर गाड़ी को दौड़ाने भगाने के काम आता है। और जो 4H होता है, 4H गियर भी पूरी गाड़ी को दौड़ा सकता है, लेकिन वो गाड़ी दौड़ेगी वहां पर जहां नरम जमीन, कच्ची जमीन हो, जहां गाड़ी के भारी होकर चलने का खदशा हो, वहां पर, या रेगिस्तानी इलाकों में, डेजर्ट में, रेगिस्तानी इलाकों में अगर आप गाड़ी स्पीड से चलाना चाहते हैं और कहीं ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ाना चाहते हैं तो आपको 4H गियर लगाना पड़ेगा। वहां पर वो गाड़ी बेहतरीन रिजल्ट देगी। इसके अलावा 4H नॉर्मल सड़क के ऊपर कभी भी ना लगाया जाए और ना ही वहां पर यह चलाने के लिए होता है। ये सिर्फ नरम जमीन यानी कच्ची जमीन पर, और कच्ची जमीन भी ऐसी जिसके ऊपर गाड़ी के फंसने का या गाड़ी के बैठने का डर हो, वहां पर आप 4H लगाकर गाड़ी को चलाएंगे। चाहे पहले गियर में चलाएं, दूसरे में चलाएं, चौथे में चलाएं, तमाम गियरों में ये पूरा परफॉर्म करेगी। लेकिन या डेजर्ट में यानी रेगिस्तानी टीलों के ऊपर आप चढ़ाना चाहें तो 4H में गाड़ी बड़े अच्छे से चढ़ेगी। लेकिन 4H और 2H 2H की जिस तरह कारकर्दगी होती है पीछे वाले डिफरेंशियल की, बिल्कुल अगले वालों की भी वही होती है। यानी वो भी बिल्कुल सेम पीछे वाले व्हीलों की तरह आगे वाले व्हील भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो 4L है वो कुछ और तरह से काम करता है। वो वहां पर जहां गाड़ी आपकी कहीं रेत में फंस जाए, अब निकल नहीं रही, तो वहां पर आप 4L लगाकर अगर उसको चलाएंगे, उसमें स्पीड नहीं होगी गाड़ी की, बिल्कुल स्लो स्लो चलेगी। लेकिन गाड़ी वहां चारों व्हील फिक्स होकर जोर लगाएंगे। यानी 4 व्हील हैं गाड़ी के, चारे लॉक होकर यानी कि बराबर यूं घूमेंगे, कोई व्हील कम ताकत नहीं लगाएगा। लेकिन जब 4H में आप चला रहे होते हैं तो उस वक्त जो व्हील होते हैं वो बराबर घूम रहे होते हैं, लेकिन जिस पे दबाव पड़ता है वो कम घूमता है और जिस पे दबाव नहीं होता वो ज्यादा घूमता है। यानी ये फंक्शन जैसे आम गाड़ी के पीछे वाले दोनों व्हीलों का फंक्शन होता है, 4H में अगले व्हीलों का भी सेम वही सिस्टम होता है। और ये गाड़ी 4H में आप गाड़ी को भगा भी सकते हैं, यानी कच्चे इलाकों में या नरम जमीन पर या रेतली जमीन पर। पक्की सड़क पर आप 4H गियर
कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पक्की सड़क पर 2H में ही चलती है और 2H ही गियर जो है नॉर्मल सड़क पर चलने के लिए होता है। कच्ची सड़क भी अगर नॉर्मल हो, जहां गाड़ी को जोर लगाने की जरूरत ना हो, वहां पर भी आप 2H में ही चलेंगे। सिर्फ उन जगहों पर 4H लगाने की जरूरत होती है जहां गाड़ी को जोर लगवाना हो। जोर से मुराद आप कहीं डेजर्ट में, कहीं अपना रेगिस्तानी इलाके में ऊंची नीची जगहों पर जोर लगवाकर गाड़ी को स्पीड से चढ़ाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। जैसा कि आपने शायद कभी अरबियों को जीपों वाली वीडियो आपने देखी हो कि अरबी जीपें चढ़ा रहे होते हैं ऊपर, तो वो 4H में चढ़ा रहे होते हैं। और कहीं गाड़ी फंस गई है, बैठ गई है कीचड़ में, कहीं दलदल में, कहीं रेत में, तो उस वक्त आप जो है 4L गियर लगाकर गाड़ी को वहां से निकालेंगे। ये गियर जो 4x4 है, इनका तरीकाकार इस्तेमाल का ये है। अब 2H में आप नॉर्मल चल रहे हैं, आपको अगर कहीं आगे जरूरत पड़ रही है 4H लगाने की, तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। आपको गाड़ी रोककर अपनी गाड़ी का गियर न्यूट्रल करना पड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी 4H में डलेगी और 4H में डलने के बाद फिर आप नॉर्मल गियर जो हैं बड़े राड वाले, उनको आप अपनी मर्जी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते जाएंगे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो गियर शिफ्ट होते जाएंगे। ऑटोमेटिक भी होते जाएंगे अगर ऑटोमेटिक है गाड़ी, अगर मैनुअल है तो भी आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक गियर शिफ्ट करते जाएंगे। ये है इन गाड़ियों का मसला। और ये जो न्यूट्रल गियर होता है छोटे लीवर वाला, जिस 2H 24 और 4L वाला, ये जब न्यूट्रल गियर हो जाएगा, अगर आप जरूरत के वक्त कहीं न्यूट्रल करते हैं उसे, तो आपके जो मैनुअल गियर हैं ये काम करना बिल्कुल छोड़ देंगे। ये बिल्कुल गाड़ी आपकी जीरो हो जाएगी। आप सारे गियर लगा के चेक करेंगे, किसी गियर में भी गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी उस वक्त चलेगी जब आपकी गाड़ी 4H में होगी या 2H में होगी। इन दो सूरतों में ये गाड़ी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। एक और बात आपको बताता चलूं, डिफरेंशियल कहते हैं, ये इसके अंदर एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम आम आदमी को आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन मैं आज आपको ये समझा कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अब ये बात सही तरह से समझाने का इरादा कर लिया है। देखें, गाड़ी को आप यूं गोल चक्कर मोड़ते हैं, गोल चक्कर, तो मिसाल के तौर पर आप लेफ्ट साइड पे मोड़ रहे हैं, पूरी गुलाई यूं गोल चक्कर ले रहे हैं, तो आपके लेफ्ट साइड वाला जो पीछे वाला टायर है वो कम घूमेगा और ऊपर वाली साइड का टायर ज्यादा घूमेगा। यानी गोल चक्कर लेंगे तो उसके अंदर वाले टायर का जो निशान होगा वो छोटा होगा और बाहर वाले टायर का जो निशान होगा वो बड़ा होगा। अब ये होता क्या है, जिस व्हील पर दबाव होता है वो कम घूमता है, जिस व्हील पर दबाव नहीं होता वो ज्यादा घूमता है। यानी जब मैं लेफ्ट पर गाड़ी मोड़ूंगा तो अंदर वाले टायर का, लेफ्ट साइड वाली टायर पर दबाव बढ़ जाएगा और ऊपर वाला टायर जो होगा राइट साइड वाला वो फ्री होगा। वो फ्री होगा, वो बड़ा चक्कर लेगा और नीचे अंदर वाला टायर, लेफ्ट साइड वाला टायर जो है वो कम चक्कर लेगा। ये अपना हिस्से के अंदर एक सिस्टम दिया गया है। इसी तरह एक व्हील अगर कहीं फंस जाता है तो वो रुक जाता है और दूसरा जो फ्री व्हील होता है वो घूमता रहता है। अच्छा, 4H के अंदर जैसे 2H के पीछे वाले टायरों की कारकर्दगी होती है व्हीलों के घूमने की, आगे वाली भी सेम वही होती है। अगर 4H फिक्स हो जाए चारों व्हीलों में तो फिर गाड़ी मुड़ नहीं सकती, तो फिर गाड़ी भाग भी नहीं सकती। इसलिए उसको भी पीछे वाले 2H की तरह की परफॉर्मेंस है उसकी भी, और फ्रंट में जब हम 4H लगाते हैं, चारों व्हील जब चल रहे होते हैं तो सेम पोजीशन होती है पीछे वाले टायरों की भी और फ्रंट वाले टायरों की भी। तो ये आपके बात जहन में रहनी चाहिए। तो लो गियर जब होता है, जब 4L लगाते हैं हम, 4L के टाइम चारों व्हील लॉक हो गए। लॉक से मुराद कि चारों व्हील बराबर जोर लगाते हैं। ये नहीं है कि ये रुक गया और ये घूम गया, या ये जोर लगा रहा है और ये फंस गया और ये जोर नहीं लगा रहा, ऐसा नहीं होता। चारों व्हील बैक वक्त यूं जोर लगाएंगे तो फिर जाकर गाड़ी आपकी वहां से निकलेगी। ये है सही तरीका 4x4 के बारे में।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात कुछ समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह अगले व्हील जो हैं वो भी काम करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल की तरह पीछे वाले दोनों व्हील भी काम करते हैं। इन दोनों व्हीलों के यकसर तरीके से काम करने की बदौलत गाड़ी डेजर्ट में भागती भी है, नरम जमीन पर आप ज्यादा स्पीड में भी चला सकते हैं, तो वो गाड़ी चलती जाएगी और जैसे मोड़ेंगे मुड़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल सड़क पर आएंगे, जिस सड़क पर आपको गाड़ी को पावर से निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप गाड़ी को फौरन 2H पर कर देंगे, ताकि गाड़ी के गियर बॉक्स और उस सिस्टम के ऊपर से लोड उतर जाए और गाड़ी आपकी बिल्कुल नॉर्मल बाकी गाड़ियों की तरह चलती हुई आपकी मर्जी के मुताबिक चलती जाए। ये है इसका सही मैंने में सिस्टम। अच्छा, एक और बात मैं सवाल मुझसे पूछा गया कि ये गियर स्टेप बाय स्टेप होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये मैनुअल गाड़ी, सादा गाड़ी जो आम गाड़ी है उसके हवाले से बात कर रहा हूं। 4x4 की बात खत्म हो गई। तो इसमें ये इसका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब आगे जो बात समझाने वाली थी असल, मैं वो समझाना चाहता हूं। पहले गियर में अगर आप एक गाड़ी को 10 किलोमीटर चलाते हैं, तो 10 किलोमीटर में वो गाड़ी मिसाल के तौर पर 1 लीटर खा लेती है पेट्रोल, 1 लीटर खर्च कर देती है 10 किलोमीटर में पहले गियर में। तो अगर वही सफर आप दूसरे गियर में 10 किलोमीटर करेंगे, तो वो 1 लीटर का 75% खाएगी, यानी कि पौना लीटर खाएगी। जब यही सफर आप तीसरे गियर में करेंगे, तो ये फिर 60% खाएगी, 1 लीटर का 60% खाएगी तीसरे गियर में 10 किलोमीटर सफर करेंगे। तो अगर आप चौथे गियर में 10 किलोमीटर सफर करेंगे, तो ये 50% तक तेल कम कर जाएगी, यानी कि 50-45% तक ये पेट्रोल खाएगी चौथे गियर में। अगर आप पांचवा गियर लगा देते हैं, तो ये 30 से 35% पेट्रोल खाएगी और उतना ही सफर 10 किलोमीटर करेगी। तो इस तरह ये गियरों के स्टेप देने का मतलब सिर्फ ये है कि गाड़ी को स्टेप बाय स्टेप स्पीड देते जाओ और इसकी तेल एवरेज, जो पेट्रोल एवरेज है, वो भी साथ साथ रिड्यूस होती जाए, नीचे आती जाए। जितने जितने गियर, जितनी देर गाड़ी बड़े गियर में चलती है उतना तेल कम खर्च करती है, जितनी देर गाड़ी छोटे गियर में चलती है उतनी देर गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खर्च करती है। अच्छा, गाड़ी नॉकिंग करती है, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यह होती है, सही मायनों में मैं आपको सादा अल्फाजों में बताऊं, गाड़ी मिसाल के तौर पर 25-30 की स्पीड पर है, यहां पर गाड़ी को दूसरे गियर में होना चाहिए, आप इसे तीसरा गियर लगा देते हैं और यह तीसरे गियर में होती है, आप ब्रेक लगाते हैं और वहीं दोबारा पांव दे देते हैं, गाड़ी की स्पीड 25-30 है, तो ये गियर तो दूसरे का यानी एरिया है, यानी 25-30 की स्पीड, ये दूसरे गियर की स्पीड है। आप तीसरे गियर में इसे एक्सीलरेटर दे देते हैं तो गाड़ी नॉकिंग करने लगती है। नॉकिंग क्यों करती है? गाड़ी उस वक्त ये कह रही होती है कि मुझे ज्यादा तेल चाहिए, तुम कम तेल देकर मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। तो वहीं पर अगर आप फौरन दूसरा गियर लगा देते हैं तो गाड़ी की नॉकिंग बंद हो जाती है और गाड़ी पिक पकड़ के दौड़ना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि तीसरे गियर का जो तेल है वो कम है, चौथे गियर का उससे कम है, पांचवें गियर का उससे कम है। तो तीसरे गियर में जब हम गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं 25-30 की स्पीड पे, तो वो अगर पिक नहीं लेती और बोलने लग जाती है, यानी नॉकिंग करने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि उसको तेल पूरा नहीं मिल रहा, उसको ईंधन पूरा नहीं मिल रहा, इस वजह से वो बोल रही है। जैसे ही हम उसको दूसरे गियर में शिफ्ट करते हैं तो वो फिर खामोश होकर पिक पकड़ के चलना शुरू कर देती है, यानी दूसरे गियर का तेल ज्यादा होता है, वहां पर उसको पेट्रोल ज्यादा मिलना शुरू होता है, तो तब जाकर वो गाड़ी पावर में आती है। जैसे ही वो अपनी स्पीड पूरा करती है, यानी दूसरे गियर की मिसाल के तौर पर 40, तो उसके बाद आप तीसरा गियर देते हैं उसे, तो वो बड़ा खुशी से कबूल करके आगे बढ़ती चली जाती है। तो मेरे ख्याल में मैं ये बात आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और भी ऐड कर दूं, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी गाड़ी पर बढ़ता है, ये भी आपके बात जहन में रहे। लेकिन स्पीड बढ़ने से गाड़ी, जैसे जैसे गियर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे पेट्रोल का खर्च कम होता जाएगा, ये बात तय है।
तो इसलिए आपको ये बात समझाना ज़रूरी थी कि गियर शिफ्टिंग के हवाले से ये मसला किस तरह से चलता है और ये सिस्टम क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। मज़ीद दोबारा फिर कुछ डिटेल और भी बताएँगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर ये मेरी बातें समझ में आई हों आपको, तो आप इस पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई बात समझ ना आई हो तो उस पर कमेंट्स कीजिएगा। मैं दोबारा इस पर थोड़ी और वजाहत से बात करके आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो बहुत मेहरबानी। मैं एक वसी तजर्बा रखता हूँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी पूरी ज़िंदगी गुजारी है और गाड़ियाँ हर तरह की चलाई हैं। इसलिए जिस तरह का भी गाड़ी चलाने के हवाले से आपको कोई सवाल जहन में हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मुतमईन करूँगा। खुदा हाफिज़।